हिमाचल की हर बात निराली है। हर गांव, हर शहर में एक अलग और अनोखी प्रथा देखने को मिलती है। अगर बात हिमाचल प्रदेश की शादी की करें तो यहाँ बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो अलग और अद्भुत अंदाज में निभाई जाती है। अब आप किन्नौर को ही देख लीजिए। किन्नौर में ऐसी शादी होती है जहाँ पर ना 7 फेरे लिए जाते हैं और ना ही पंडित मौजूद होता है। अब जरा सोचिए यहाँ पे आखिरकार शादी कैसे होती होगी। नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी श्रेया शर्मा। अजब वादियों के गजब दास्ता में आज हम आपको किन्नौर की अलग और अनोखी शादी के बारे में बताएंगे, जहां पर देवी देवता की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता और देवी देवता की मर्जी के बिना शादी करना तो दूर की बात है। किन्नौर में शादी को रानीकंग कहा जाता है। यहाँ पर पूजा की थाली में शराब परोसी जाती है। हो गए ना हैरान? आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो किन्नौर की शादी के बारे में नहीं जानते होंगे, तो देर किस बात की, चलिए आज आपको किन्नौर की अद्भुत और अनोखी शादी के बारे में बताते हैं। शादी जो एक मिलन का धागा है, कहते हैं कि इसे प्रेम से संभाल कर रखना चाहिए। शादी 7 जन्मों का तोहफा है। बड़े बुजुर्ग अक्सर ये कहते हैं कि इस रिश्ते की डोर को हमेशा बनाए रखना। भारत में अलग अलग जगहों पर परंपराएं, प्रथाएं और रीति रिवाज बहुत अलग होते हैं। एक ही धर्म और यहाँ तक कि एक जाति में भी स्थान के आधार पर रीति रिवाज एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं। अगर आपको किसी जगह के रीति रिवाज जानने हो तो वहाँ किसी शादी में पहुंच जाइए। कहीं मामा की भांजी से तो कहीं एक ही घर दोनों बहनों की शादी करवाने का भी रिवाज है। आपने अब तक बहुत सी शादियां देखी होंगी, लेकिन आज आपको किन्नौर की शादी के बारे में जानकारी देंगे। न लिए जाते हैं 7 फेरे। अंगूरी शराब से होती है दुल्हन की विदाई। पूजा की थाली में रखी जाती है शराब। किन्नौर में विवाह को कहा जाता है रानीकांग। हिमाचल की ऐसी शादी जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। देवी देवताओं की मर्जी के बाद निकलती है शादी की तारीख। देवी देवताओं की मर्जी के बिना पत्ता तक यहाँ नहीं हिलता। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो किन्नौर की शादी के बारे में नहीं जानते होंगे। कहने को तो ये विवाह है, लेकिन ना ही बैंड बाजा, ना ही कोई 7 फेरे, सब कुछ ऐसा कि देखने वाले हैरान हो जाएं। चारों तरफ बर्फ की पहाड़ियां, निचले क्षेत्रों में से भोले भाले लोग, अलग संस्कृति, अलग खान पान और अलग पहनावे के लिए किन्नौर जिला पूरे विश्व भर में अपनी पहचान रखता है। नमस्कार, किन्नौर से मैं अनिल नेगी। किन्नौर जिला में हिंदू एक्ट लागू नहीं होता और यहाँ के कानून नियम सबसे अलग है। इस कानून को वाजिब उल अज़ कहा जाता है। इस कानून और नियम के तहत यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पहनावा, यहाँ के खान पान और यहाँ के नियम लागू होते हैं। सबसे पहले तो लड़का अपने रिश्ते के लिए अपने मामा व रिश्तेदार को तैयार करता है, जिसके बाद रिश्तेदार लड़की के घर जाकर बोतल पूजा करते हैं। बोतल पूजा यानी स्थानीय शराब को बोतल या फिर किसी दूसरे बर्तन में लगाकर लड़की के घर जाते हैं और लड़की के घर वालों को मनाते हैं, जिसके बाद दोनों परिवार राजी होते हैं और स्थानीय देवी देवताओं के समक्ष भी शादी की तिथि के लिए अर्जी लगाई जाती है। देवी देवताओं की अनुमति के बाद ही किन्नौर जिला की शादी को मान्यता है। जिसके बाद लड़के की बारात जाती है लड़की के घर और वहां पर प्रवेश के दौरान ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहते हैं और लड़का व लड़की को वधू और वर के रूप में एकत्रित किया जाता है और दोनों को माला इत्यादि पहनाकर वर और वधू के रूप में मान्यता मिलती है। जिसके बाद लड़की की बारात घर से निकलती है और लड़की के घर में प्रवेश करते हैं और वर और वधू के रूप में दोनों को मान्यता दिलाने के लिए ग्रामीण एकत्रित होकर माला इत्यादि पहनाते हैं। हालांकि इस दौर में अब मंगलसूत्र लड़का जो है लड़की को पहना रहा है। पहले यहाँ पर तिंग शुलिक और दूसरे कुछ सोने चांदी के आभूषण पहनाकर वर और वधू के रूप में जो है मान्यताएं दिलाई जाती थी। बदलते दौर के साथ बहुत सारी संस्कृति और यहाँ के नियम भी बदल रहे हैं। किन्नौर जिला सबसे अलग पहचान इसलिए रखता है क्योंकि यहाँ के पहनावा, यहाँ के खान पान और यहाँ की संस्कृति जो है सबसे अलग है। इसीलिए यहाँ के लोगों को पूरे विश्व भर में जाना जाता है।
जिसके बाद वर और वधू लड़की के घर से जो है निकलकर लड़के के तरफ जो घर है वहां पर आते हैं और यहां पर प्रवेश होने के बाद समूचे जो ग्रामीण और लड़की की तरफ से जो बारात आया होता है उसके लिए खाने पीने और अन्य व्यवस्थाएं जो है लड़के की तरफ से पूरी तरह से तैयार की जाती है। के घर में जो है सोना चांदी धनराशि व जो जगह जमीन है उसमें भी जो है हिस्सेदारी मिलती है। लड़की जो है वधू के रूप में तैयार होने के बाद जो है पूरा घर वही संभालती है। शादी के जो प्रक्रिया में जो बिल्डिंग नामक एक जो व्यवस्था है वो जो है लड़के की तरफ से होती है, जिसमें वधू और वर को एकत्रित कर उसके रिश्तेदारों को एक पंडाल यानी एक मैदान में बिठाया जाता है, जब पूरा गांव सोने चांदी माला इत्यादि जो है वर और वधू को देते हैं और इस शादी को जो है पूरी तरह मान्यता दी जाती है। हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे पहाड़, खूबसूरत वादियों के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश के अनोखे रीति रिवाज भी लोगों को चौंका देते हैं। अब तक आपने देवभूमि में निभाए जाने वाले कई रोचक रीति रिवाजों के बारे में जाना होगा। अजब वादियों की गजब दास्तान के जरिए हमारी कोशिश है कि आपको यहाँ की अद्भुत परंपराओं के बारे में बताएं। आज हम आपको जिला किन्नौर की शादी में निभाई जाने वाली अलग अलग परंपराओं के बारे में बताएंगे। हिमाचल में सबसे अद्भुत शादी किन्नौर की मानी जाती है। यहाँ का विवाह आम शादियों से बिल्कुल अलग होता है। किन्नौर में विवाह को रानो कांग कहा जाता है। चमकदार लहंगे से लेकर पैसों के लिए दूल्हे के जूते चुराने तक उत्तर भारत में अधिकांश शादियां बॉलीवुड से प्रेरित नजर आती हैं, लेकिन किन्नौर में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ शादी के दौरान ना ही दो परिवारों की सहमति ली जाती है और ना ही 7 फेरे लिए जाते हैं। लेकिन देवी देवताओं की मर्जी के बिना यहाँ मानो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब तक देवी देवता राजी नहीं होते तब तक शादी के लिए मंजूरी नहीं मिलती। देवी देवताओं की मर्जी के बाद ही शादी की तारीख निकाली जाती है और तारीख निकलते ही भव्य तरीके से देवता को घर पर बुलाया जाता है। देवता के आदेश के बाद सभी काम पारंपरिक तरीके से किए जाते हैं। देवता का आदेश मिलते ही बारात को दुल्हन के घर जाने को कहा जाता है। बारात में दूल्हे की तरह ही वेशभूषा पहनकर एक साथी को भी तैयार किया जाता है। दुल्हन के घर जाते समय रास्ते में नदी नालों के पास पुजारी बुरी शक्तियों को भगाने के लिए पूजा करते हैं। तो जिस तरह अभी पीछे कुछ समय से हमारी शादियों को लेकर एक सामंजस्य बना हुआ है कि लोग कई तो जो मॉडर्न रीति रिवाज है उसको अपना रहे हैं, जिसमें फेरे लिए जाते हैं, हल्दी है या इस तरह का जो पूरा हिंदू एक्ट है उस तरह का। बल्कि हमारे यहाँ तो ये कि हम जनजाति एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ कस्टम और ये रीति रिवाज जो शादी से रिलेटेड है वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ सबसे पहली बात तो कि दूल्हा और दुल्हन का मिलन होता ही नहीं है शादी के दौरान। वो एक माजोमी करके एक ज़रिया होता है, माध्यम जिसे कहते हैं, वो कोई भी नियर डियर फैमिली का रिलेटिव होता है जो एक अंडरस्टैंडिंग बिठाता है दोनों वर और वधू पक्ष के बीच में। तो वो सारी शादी को प्रोसेस करता है। इवन पंडित जी का भी कोई काम नहीं रहता है, माजोमी ही जो है होली सोली इंचार्ज होता है। तो वो जब भी शादी होती है उनको लेके आते हैं। पहले दुल्हन को घर बार समझाया जाता है कि ये बाग बगीचा है, उससे पहले भी उन्हें बता दिया जाता है शादी कहाँ होनी है, वो तो ऑटोमेटिकली हर एक को पता होता है। पर वो जब एक घर में आती है उसे दिखाया जाता है कि ये घर बार है किन्नौर का, ये जिस घर में आपने ज़िंदगी गुजारनी है उनके लोगों से मिलते हैं। इवन दुल्हन के साथ उनकी एक कोई भी सीनियर लेडी वो साथ आती है, उसे हम अपने किन्नौरी कस्टम में या किन्नौरी लैंग्वेज में उसे हम कहते हैं कॉनीज, लाड़ी कॉनेस भी बोलते हैं। तो वो आती है, वो सारा टेक केयर करती है। 15-20 दिन तक जो दुल्हन होती है उसे जब दूल्हे के घर में लाया जाता है उसे समझने का मौका दिया जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कई बारी कि अगर उसे पसंद ना आए तो शिंगटक्ष्मी करके एक बहुत रेयर होता था, पर एक ऐसा भी रिवाज था कि शिंगटक्ष्मी वो मतलब फिर बोलती थी नहीं मुझे इस घर में एडजस्ट नहीं मैं हो पाऊँगी, चली जाती थी। पर वो रेयर एक आध केस हुआ होता होना। पर जो जनरली हमारे यहाँ का जो कस्टमरी है वो मतलब हिंदू एक्ट से तो बहुत ही अलग है। हिंदू मतलब समाज का जो शादी
का रस्मों रिवाज है उससे बिल्कुल अलग है। और मैं सोचता हूँ एक बहुत परफेक्ट और उम्दा किस्म का हमारा रीति रिवाज है, जिसे अब एक ये आने वाली जनरेशन जो है छोड़ती जा रही है या उसे एक टैबू मानती है। जी पंडित जी के प्रेजेंस में फेरे नहीं लिए जाते हैं या फिर हल्दी उपटन नहीं होता है। तो जो चीज़ कस्टम में नहीं है उसे वैसे अपनाना नहीं चाहिए। जो रीति रिवाज हमें हमारे वर्षों से पुरखों से चले आ रहे हैं उन्हें ही हम आगे परस्यू करें तो बहुत अच्छा होगा। बारात पहुंचते ही महिलाएं अंगूरी शराब के साथ दूल्हे का स्वागत करती है। पूजा की थाली में धूप के साथ अंगूरी शराब को रखना शुभ माना जाता है। इसके बिना शादी की परंपरा अधूरी होती है। साथ ही दूल्हे के साथ आए सभी बारातियों को सूखे मेवों की माला पहनाई जाती है। शादी में डीजे नहीं चलता, किन्नौरी महिलाएं लोकगीत गाती हैं और मेहमान बौद्ध लमाओं की उपस्थिति में जोड़े को आशीर्वाद भी देते हैं। बारात के आने से लेकर दुल्हन के विदा होने के समय तक परिवार के सबसे बड़े सदस्य यानी माजोमी के सामने भी शराब को पेश किया जाता है। दूल्हा एक परंपरागत पोशाक थेपांग पहनता है, जो एक गोल सफेद या फिर ग्रे ऊनी टोपी होती है, जिसमें उसकी पसंद के हिसाब से एक बड़ा हरा, पीला या फिर लाल बैंड होता है। किन्नौर का दूल्हा गर्म शर्ट पहनता है, जिसे चमन कुर्ता कहा जाता है, और इसके साथ पजामा और एक लंबा ऊनी कोट या फिर चुम्भा पहना जाता है। किन्नौरी शादियों में दुल्हनें सोने और चांदी के गहनों की भारी परत और सूखे मेवों से बनी हस्त निर्मित माला पहनती है। दुल्हन कंधों को ढकने के लिए चमकीले कढ़ाई वाले हाथ से बुने हुए शॉल के साथ हाथ से बुनी हुई पोशाक भी पहनती है। सर से लेकर पैरों तक दुल्हन को सोने चांदी के गहनों से सजाया जाता है। उसके गले में फूलों की माला के बजाय सूखे मेवे की माला डाली जाती है। अटारी में किन्नौरी दुल्हन नए जीवन में अपना भव्य प्रवेश करती है, तो वहीं दूसरी तरफ किन्नौर की महिलाएं दोहड़ू परिधान नहीं पहनती। वहां पर खो नामक वस्त्र कमीज के स्थान पर पहना जाता है। सर पर एक कपड़ा बांधा जाता है, जिसे फेटक कहा जाता है। ये वस्त्र वधू को श्रृंगार करते वक्त बांधा जाता है। हाथ में कंगन की जगह चांदी के 40-40 तोले भार के मोटे कंगन होते हैं, जिस पर ड्रैगन या फिर शेर मुख बना होता है। कान में 1 तोले सोने का झुमका। लोअर किन्नौर की महिलाएं यूचूरू नाम की माला पहनती हैं। लोअर किन्नौर में विशेष टोपी महिलाएं पहनती हैं, जिसे टपंग कहते हैं। विवाह के अवसर पर जब दूल्हा वधू के घर आता है, तो महिलाएं भी विशेष आभूषण और वस्त्र पहनकर उनका स्वागत करती हैं। बाराती मफलर, कोट और दूल्हा लंबा वस्त्र पहनकर आता है। जब बारात वापस लौटती है, तो वधू की सहेलियां वधू के पांव सफेद कपड़े से बांधकर उसे रोकती हैं। फिर से बाराती उन्हें रुपए देकर उस वस्त्र को खुलवाकर उनसे वधू को ले जाने की अनुमति मांगते हैं। शादी के दौरान एक लिखित समझौता होता है, जिसमें शादी टूटने पर या फिर वधू को तंग करने पर वर पक्ष को इज्जत राशि देनी पड़ती है और विवाह में दिए जाने वाले उपहार लौटाने का समझौता होता है। इसे बंदोबस्त कहते हैं। विदाई के समय परिवार के बड़े अंगूरी शराब लेकर आते हैं और दूल्हे के साथ आए लोगों के हाथ में सौंप देते हैं। इस अनोखी परंपरा के साथ दुल्हन की विदाई कर दी जाती है। किन्नौर जिला में सबसे अलग खान पान जो है चलता है शादियों में। खासकर यहाँ पर जो लोकल जो शराब है, मांस, मदिरा जिसे कहा जा सकता है, और अन्य जो वेजिटेरियन है उन्हें भी जो है खाने के लिए यहाँ पर ओगला, फाफड़ा, यहाँ के जो लोकल जो सब्जी है वो बनाए जाते हैं। 80 के दशक में यह शादी करीब 3 से 4 दिन चलती थी, लेकिन बदलते दौर के साथ अब किन्नौर जिला में शादियां केवल 1 से 2 दिन में जो है निपटाई जाती है। बदलते दौर के साथ किन्नौर जिला में भी जो है बहुत सारी संस्कृतियां, नियम कानून जो है बदल रहे हैं, और जो है हालांकि किन्नौर जिला में हिंदू एक्ट लागू नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जो है जनजातीय क्षेत्रों के जो नियम और कानून में बदलाव आ रहे हैं, और जो यहाँ के जो स्थानीय बच्चे हैं जो शहरों में पढ़ रहे हैं, वे निचले क्षेत्रों की जो संस्कृति को है यहाँ की शादियों में भी ढाल रहे हैं। और बदलते दौर के साथ किन्नौर जिला के संस्कृति पर भी जो है और यहाँ के पहनावे, खान पान में भी जो है बदलाव देखा जा रहा है। डेली पोस्ट हिमाचल प्रदेश के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। तो ये थी किन्नौर की अद्भुत और अनोखी शादी। ये परंपरा आज भी सदियों से यहाँ पर निभाई जा रही है। आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे एक नई और रहस्य भरी कहानी के साथ।